बेशक किसानों के लिए हो, बेशक व्यापारियों के लिए हो, बेशक दुकानदार के लिए हो, मज़दूरों के लिए हो, बड़ा ही सुखद दिन कहूँगा मैं इसको, जब इस ROB 169 पर जो टेम्परेरी फाटक की परमिशन का जो आज लेटर इशू हुआ है रेलवे डिपार्टमेंट को, उसके लिए मैं माननीय श्री राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी का पूरे जाखल नगर पालिका की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, सेलर एसोसिएशन की तरफ से, आर्ट एसोसिएशन की तरफ से और हमारे संघर्ष के साथी किसान भाइयों और जो भी मज़दूरों ने इस मुद्दे को उठाया, उन सब की तरफ से धन्यवाद कहूँगा। और ये जो संघर्ष की जीत भी हुई है और माननीय राज्यसभा श्री सुभाष बराला जी के जो एक कूटनीति और बढ़िया प्रयास से श्री सुभाष बराला जी ने इस रास्ते का जो हल निकाला, उसके बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए आज आपको हमने आज पत्रकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आज से कम जब ये पुल ओवर ब्रिज पे ये चलाने का काम चला था, 2-3 महीने से इसकी संघर्ष चल रहा था। किसान साथी भी आवाज़ उठा रहे थे, व्यापारी भी उठा रहे थे। तो उसके दौरान 2 बार हमने माननीय राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी की कोठी पर किसानों ने भी, व्यापारियों ने भी, सेलर एसोसिएशन ने भी और मज़दूरों ने भी और नगर पालिका के पार्षदों और हमने भी, सब ने 2 बार वहाँ पर मुलाकात की। तो माननीय राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी ने पहले DRM से बात भी की थी, दिल्ली सेक्शन चीफ इंजीनियर से भी बात की थी और राज्यसभा सांसद जी ने ये बात ठोक कर कह दी थी, अगर भाई इन किसानों का, व्यापारियों का कोई हल ना निकला तो एक बहुत बड़ी बात कहना भी मैं मेरे हलके के वासियों के लिए, अपने जाखल वासियों के लिए मुझे मजबूरन धरने पर भी बैठना पड़ा तो मैं बैठने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मजबूर होना पड़ेगा मुझे। तो आज इस हमारे संघर्ष की और माननीय राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी कूटनीति और प्रयासों की जीत हुई है। इस विषय पे मैं जाखल मंडी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डिपार्टमेंट है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, तो ये ऐसे नहीं है भी कोई DC ऑफिस में का फ़ोन कर दिया, हरियाणा गवर्नमेंट में किसी को फ़ोन कर दिया, काम होता है। इसको काम करने का तरीका था, रास्ता निकालना था। देखो कोई बात नहीं, देरी हुई है परंतु काम हुआ है। देखो कई बार क्या होता है, बच्चा जब रोता है तब माँ फिर दूध पिलाती है। तो सुभाष बराला जी ने पहले ही 2 महीने पहले मंडी का अपनापन दिखाते हुए इस दर्द को समझा था। परंतु कुछ देखो अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो अच्छे लोगों ने अच्छा कहा और बुरे लोगों को जब काम होगा तो अच्छा दिखेगा। कोई बात नहीं, बराला जी उनको भी अपना मानते हैं और हम भी उनको अपना मानते हैं। कोई बात नहीं, युवा जोश होता है कईयों में, परंतु काम जिसने किया है वो काम दिखता है। अब अंडर ब्रिज की बात कीजिए आप, 16 करोड़ 5 लाख रुपए का काम अंडर ब्रिज का, जो बराला जी की बहुत बड़ी देन है। जब बराला जी हमें हरियाणा में पार्टी के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो दिल्ली में बैठकर इतना बड़ा पुल पूरे उत्तर जोन में जो कहते हैं दिल्ली डिवीज़न से बठिंडा तक सबसे बड़ा पास करवाया। आज देखो रेलवे डिपार्टमेंट को अगर डबल ट्रैक चलाने के लिए पुल को ऊपर उठाना पड़ा, ठीक है, बड़े साधन हैं, ट्रालियां हैं, उसके लिए भी आवाज़ उठी और उसका रास्ता भी निकल चुका है। पर आज ये अंडरपास किसके काम आया? पूरे फतेहाबाद ज़िला, सरसा ज़िला और जितने भी साधन टपते हैं गाँव के, हमारे जितने गांव 36 गांव ब्लॉक के लगते हैं, वो मंडी से कनेक्टिविटी तो है, ठीक है, स्कूल बसों की नहीं थी, एम्बुलेंस की नहीं थी, और भी जो बड़े साधन थे उसका भी रास्ता निकाल दिया है। और साफ शब्दों में बराला जी ने ये काम नहीं भी ओवर, अगर ये काम अगर एक टेम्परेरी 169 पे ROB पे एक फाटक चलवा दिया तो भी ये काम उसको देरी करे। उन्होंने सख्त शब्दों में रेल मंत्री जी को ये बात भी कही है, जो ये ओवर ब्रिज के ऊपर काम चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, और जो 169 के नीचे अंडर ब्रिज का काम चल रहा है इसको भी जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, काम करने और कराने में फ़र्क होता है, कथनी और करनी में जाता होता है। मामले में देखो हमें कुछ नहीं पता है जी, ना हमारी कभी बात हुई है। हम हमारी शहर के प्रधान हैं, तो हमने श्री राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी से संपर्क किया और हम जब भी गए उन्होंने निराश नहीं लौटाया हमारे को। और आज जो ये कार्य हुआ है और आगे और भी होना है, वो माननीय राज्यसभा सांसद बराला जी से के पूरे संपर्क में हैं और हम आगे भी आशा करते हैं और भी कामों की भी हमें राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी पूरे करवा के देंगे। हम जब भारतीय जनता पार्टी से सुभाष बराला जी के साथ जुड़े हैं तो हम उनसे मांग रख रहे हैं अपनी, और हमारे काम हो रहे हैं। बेशक अंडर ब्रिज की अब लाइटों का मामला हो, वो भी एक टेक्निकल इशू था,
आपने मेरे से कभी संपर्क नहीं किया। मेरे मीडिया के साथियों, मेरे बंधु, आप मेरे बड़े भाई भी हो, हमारा परिवार भी हो। इसका जो अंडरपास का हमारे को नगर पालिका को यानी कि थोपने का काम था, तो जब उसका काम पूरा होएगा तभी नगर पालिका अपने अंडर हैंडओवर करेगी। तो इसके अंडर इशू आ रहे थे लाइटों को लगाने के, क्योंकि देखो आपको पता है जाखल बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर नशे के कारण चोरियाँ बहुत हो रही हैं और रुक भी नहीं रही। जितना मर्जी कंट्रोल कर दो परंतु नशा फिर भी फालतू यानी कि बढ़ता ही जा रहा है। अब उसके अंदर अगर हम सोलर प्लेट वाली लाइटें लगाते हैं तो चोरी का डर रहता है, बैटरी वाली लगाते हैं तो डर रहता है। तो हमने एक टेक्निकल ब्रांच बनाकर, जिसमें हमने ऊपर बेंगलोर, नोएडा जो भी सोसाइटियां हैं उनसे कोटेशन मांगकर जो ऐसी लाइटों का प्रबंध किया है, क्योंकि सबसे लंबा अंडर ब्रिज है, दिन में भी अंधेरा रहेगा, अभी दिन में भी लाइटें चलती रहें और लाइट जाने के बाद भी चलती रहे। तो ऐसी लाइटों का हमने टेंडर लगा दिया है। वो मेरी टेक्निकल ब्रांच से मैंने पता किया है, टेंडर आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और 31 तारीख 1 तारीख को टेंडर खुल जाएगा और हम नाल साथ के साथ लाइटों लगाने का काम कर देंगे। सफाई व्यवस्था का बहुत जाखल नगर पालिका में बेशक इससे पहले पंचायत थी, बेशक कोई नगर पालिका थी, हमारे पास 14 सफाई कर्मचारी थे। किसी ने भी ये बात इशू नहीं उठाई। उसमें बेशक मैं पिछली बार पार्षद था, लेटर हमने निकाले परंतु हमें नहीं मिले। इस प्रयास का भी मैं सुभाष बराड़ा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने सख्त हिदायत में डीएमसी फतेहाबाद को कहा भी इसको मेरे को जाखल के सफाई कर्मचारियों की भर्ती चाहिए, और 6 महीने के जो इशू है टेंडर वो लगा दिया गया है। वो आज हमारा टेंडर आज ही खुल रहा है, जिसमें हम 16 कर्मचारी या 15 कर्मचारियों की नई भर्ती करके 6 महीने को लगाकर सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे। जो ये कनेक्टिविटी की जा रही है शहर के साथ, तो वो मेरे ख्याल में रेलवे डिपार्टमेंट वो भी पूरा कर देगा। साहब, आप पत्रकार साथियों का काओ का कैप्चर का मामला रहता है, हमारा टेंडर खत्म हो चुका था। वो आज काओ कैप्चर का भी हमारा टेंडर आज ही खुल रहा है। हम जल्दी ही उसको वर्क ऑर्डर अलॉट कर देंगे सोसाइटी को, और जितने हमारा पशु हैं उसको उठवा दिया जाएगा। मल्टीपर्पज उसमें हमारे माननीय हिसार कमिश्नर जी के पास फाइल गई थी, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई थी। उन्होंने टीम बनाकर जाखल जो कमिश्नर ऑफिस से 3 सदस्यीय टीम आई थी, वो रेंट निर्धारित कर दिया है और डीएमसी साहब इसको जल्दी ही बोली करवाने जा रहे हैं। और उस ऊपर का जो कम्युनिटी हॉल है उसके नीचे लिफ्ट लगाने का हम टेंडर लगा रहे हैं, ऊपर एसी लगाने का और ऊपर पीवीआर चलाने का पूरा जोर लगा रहे हैं। यानी कि ग्रांट आती है वो लिमिट आती है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे बड़ा इशू है 265-35 दुकानों का 9 साल से किराया नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारे दुकानदार हैं वो पुराने तहबदारी के तहत किराया भरना चाहते हैं, परंतु सरकार की जो नई नीति है कलेक्टरेट की हिसाब से किराया भरने, तो उसके साथ हम फिर भी दुकानदारों के साथ खड़े हैं। तो हम व्यापारियों अपने नगर पार्षदों की जो टीम है, हमने दिल्ली मुलाकात बराड़ा जी से इस बात पे भी की थी भी हमें ग्रांट भी दिलाई जाए और हमारे जो विकास कार्य रुके पड़े हैं उसके लिए हमें ग्रांट पास करवाई जाए। तो माननीय सुभाष बराड़ा जी, हमारे जो निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उनसे उन्होंने टाइम लेकर हमें 2 दिन पहले चंडीगढ़ उनके सेक्टर 16 283 नंबर कोठी में हमारी मुलाकात करवाई और हमारे मांग पत्र लिए। हमारी जाखल मंडी की सबसे बड़ी मांग युवाओं की जो स्टेडियम की है वो बिल्कुल माननीय विपुल गोयल निकाय मंत्री जी ने पास की है, और तुरंत प्रभाव से उन्होंने हमारे माननीय डीएमसी फतेहाबाद को टेक्निकल और आर्किटेक्ट लगाकर कल वो आ भी चुके हैं भी इसका एस्टीमेट बनाकर जल्द से जल्द भिजवाया जाए। और जौन सी जाखल मंडी के विकास कार्य गलियाँ हों, बेहद सौंदर्यकरण के काम हों, जाखल के दोनों स्वर्ग आश्रयों का काम हो, और जो भी यानी कि छोटी मोटी मांगे हैं, डिमांड हैं, उसका सभी का एस्टीमेट मांग लिया है। और हमें पूरी उम्मीद है माननीय सुभाष बराड़ा जी, विपुल गोयल से और हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी से हमें ये ग्रांट दिलवाएंगे, तब जाखल का चहुमुखी हम विकास कर सकेंगे। सरकार को कई बार पहुंचा दिया है, परंतु वो कुछ लोग गांव में आना चाहते हैं, कुछ नगर पालिका में आना चाहते हैं। हमें इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है, बेशक वो गांव में जाएं, बेशक नगर पालिका में जाएं। अगर नगर पालिका में आते हैं तो हम साथ के साथ अपने गलियों का काम टेंडर लगा देंगे। और ये बात हमने 2-3 बार डीसी साहब से मैं मिल चुका हूँ, वो फाइल अब दोबारा जाएगी। अगर सरकार का फैसला है, भी सरकार उसमें क्या फैसला लेती है। मेरी तरफ से कम 3-4 बार माननीय कैबिनेट मंत्री गंगवा जी को भी, नायब सिंह जी को भी और डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ को भी लेटर भी कई बार निकाले जा चुके हैं। आप मेरा जाके रजिस्टर में डिस्पैच नंबर वगैरह भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये सीवर साफ की मशीन है इसका भी कभी भुन्ना भेज देते हैं, कभी फतेहाबाद भेज देते हैं, जो कि जाखल की मशीन है उसकी मैंने कंप्लेंट की हुई है। और जहाँ आप गलियों के विकास की बात कर रहे हो, हमारे नगर इस छोटी सरकार को जाखल में बने को 1 साल 3-4 महीने हुए हैं। बेशक उर्दू कॉलोनी की चारों गलियाँ हों,
बेशक वार्ड नंबर 2 की 3-4 गलियां थी, जहाँ बस स्टैंड वाला रास्ता था, गौशाला रोड है, वे संधू सिनेमे के इस वाला रोड है, भाई इस साइड वाला रोड है, और जाखल गांव से लेकर टिकट घर तक 1,74,00,000 रुपए का रोड है। बराड़ा जी ने गंगवा जी से पास करवा के दिया। और हमने कल परसों जो है 11 गलियों के और टेंडर खोल दिए हैं, और आगे भी ग्रांट अब मांग ली गई है। जोड़ से ये जाखल के स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक का है, पार्क वाला रोड है, धर्मा बसाती वाली गली है, खेड़े वाली गली है, सारी गलियों के रेजुलेशन डालकर जल्दी जाखल को विकास के मार्ग पर जोड़ा जाएगा। जी बंद था उसके विषय में था। आदरणीय राज्यसभा सांसद भाई सुभाष बराला से हम बहुत 2-3 बार मिल चुके हैं। हर बार उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। जब हम पहली बार मिले थे उन्होंने बोला था कि मैं जाखल के लिए हमेशा अच्छे कार्य करता रहूँगा, जाखल मेरी है और मैं जाखल का हूँ, जो भी जाखल का कोई भी काम होगा तो मैं पहल के आधार पर ही करूँगा। इसी विषय में जैसे हमारा रास्ता था, डीआरएम साहब को बोलकर अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री जी से मिलकर उन्होंने जो ये रास्ता खुलवाने का काम करवाया है, ये 1-2 दिन में इसका काम चल जाएगा। हमारे इसमें आड़ती भाइयों का, किसान भाइयों का और मजदूर भाइयों का सभी का सहयोग है। और मैं एक बार पुनः फिर हमारे राज्यसभा सांसद भाई सुभाष बराला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी जाखलवासियों को व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक लेटर आया है कि जो हमारी कनेक्टिविटी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से कटी थी, आने वाले सीजन को देखते हुए प्रधान जी से हम 2-3 बार कोठी में भी मिले, टोहाना भी मिले, दिल्ली भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप चिंता न करें, सीजन शुरू होने से पहले जाखल को कनेक्टिविटी दी जाएगी। आज उन्होंने जो इतनी और करनी एक समान करते हुए और रेलवे की तरफ से लेटर आया हुआ है, काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और मैं बहुत तहे दिल से माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को व्यक्तिगत रूप से जाकर, सिर्फ जिस दिन हम दिल्ली गए थे प्रधान जी रेल मंत्री के पास सिर्फ इसी लेटर के लिए गए थे जाखल के लिए, और आते ही उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये काम होगा और आज आप सबके सामने है।